मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात में जिलों का ऐलान, नए मोहरे हैं। 40 दिन में चौथे जिले महर का ऐलान कर दिया गया है। वहीं कमलनाथ सरकार गिरने से पहले नागदा, महर और चाचौड़ा को जिला बनाने का ऐलान किया गया था। आपको बता दें, शिवराज सरकार ने नागदा और महर पर मोहर भी लगा दी थी और श्रेय इसका बीजेपी को मिल गया। लेकिन सवाल है, इन जिलों से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सरकारी खजाना इन्हें चलाने के लिए काफी है? आइए देखते हैं इसी पर ये रिपोर्ट। आज मां का आशीर्वाद लेके मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि मैहर को अब जिला बना दिया जाएगा। आज से ही हम मैहर को जिला बनाने की कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं। घोषणा नहीं, कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं। 15 अगस्त को रीवा जिले का हिस्सा मऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला बन गया। इससे पहले 28 जुलाई को उज्जैन का हिस्सा नागदा को जिला बनाने दावे आपत्ति मांगने की अधिसूचना जारी हुई। 25 अगस्त को छिंदवाड़ा के पांढुर्णा को जिला बनाने के लिए दावे आपत्ति की अधिसूचना निकली। 5 सितंबर को मैहर को मध्य प्रदेश का 56वां जिला बनाने का ऐलान हुआ। 40 दिन में सरकार ने 4 नए जिलों का ऐलान कर दिया। वैसे अभी 1.5 दर्जन जिलों की मांग है। मध्य प्रदेश सरकार पर फिलहाल 3,70,000 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज है। हर महीने राज्य का खर्च औसतन 25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जानकार कहते हैं, एक जिले के गठन में अनुमानित खर्च 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। विशेषज्ञों का मानना है कि छोटे जिलों में प्रशासनिक कामकाज जल्दी और बेहतर होता है। जनता के साथ प्रशासन का संवाद बढ़ता है, कानून व्यवस्था नियंत्रण में रखना आसान होता है, सरकार का राजस्व बढ़ता है। लेकिन दूसरी तरफ तर्क ये है कि इससे खजाने पर बोझ बढ़ता है। ये सत्ता के विकेंद्रीकरण का विकल्प नहीं है। नया जिला मुख्यालय बनने से वहां रहने की लागत बढ़ती है, महंगाई भी। आज के ज़माने में ट्रांसपोर्टेशन इतना सुगम हो गया है कि और सड़कें इतनी बन गई हैं कि जो दूरियां कोई ज़्यादा महत्व रखती नहीं है। तो यदि लोगों को दूर जाने के बजाय पास में ही ज़िले में काम हो जाएगा, ये कोई आधार हो, तो ये कोई ठोस आधार नहीं है। ये मुझे तो लगता है कि ये इसके पीछे राजनीति ज़्यादा काम करती है। पहले छत्तीसगढ़ में 24 ब्लॉक, 20 ब्लॉक, 22 ब्लॉक के ज़िले होते थे। चलिए वो तो बहुत बड़े थे, मान लिया, इनमें अनमैनेजेबल थे, उनको आपने छोटा कर दिया। तो ऑलरेडी जो ज़िला 6 ब्लॉक का है उसको भी आप कम करके आप 3-3 ब्लॉक के 2 ज़िले बना रहे हैं। तो ये प्रशासनिक दृष्टि से कतई उचित नहीं है। जिले चुनावी बिसात पर बन रहे हैं। 2013 में सत्ता में आते ही बीजेपी ने 3 नए जिले बनाए। राज्य में 48 जिलों का गठन हो गया। 2008 में 2 नए जिले बने, कुल 50 जिले हो गए। 2013 में 1 नया जिला बना। 2023 में 4 नए जिलों का ऐलान हो गया। अर्थशास्त्री कहते हैं, ये खजाने के लिए भी ठीक नहीं है। देखिए, जिले बनेंगे तो स्वाभाविक है, नई नियुक्तियां करनी पड़ेगी, खर्चे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, ऑफिसेस खुलेंगे, सरकार पे बोझ तो आएगा। बट मेरा मानना है कि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है और तहसीलों पे भार है, आप काम देखें तहसीलों पे, पटवारी या तहसीलदार वगैरह हैं, उनका काफ़ी प्रेशर है उनके ऊपर काम है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनहित में ये लिया गया स्टेप भी हो सकता है और इलेक्शन को देखते हुए भी लिया हुआ स्टेप हो सकता है। जहाँ तक सरकार के ऊपर कर्ज का सवाल है, तो मुझे लगता है कि ये तो कर्ज भविष्य में और बढ़ता जाएगा। मध्य प्रदेश के सरकारी खजाने पर वैसे भी भारी बोझ है। दूसरे प्रशासनिक आयोग का मानना था कि जो राज्यों का गठन है उससे मामूली रूप से सियासी लाभ होता है, लेकिन बड़ा आर्थिक नुकसान। वैसे भी 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि केंद्र और राज्य के बाद जो शासन की संरचना है उसमें पंचायत और ज़िला अहम इकाई हैं, तीसरी इकाई हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि राज्यों का गठन सियासी समझदारी के आधार पर नहीं, बल्कि आर्थिक समझदारी के आधार पर हो। भोपाल से अपने सहयोगी अमृतांशी और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।